ईरान इसराइल में भयानक जंग जारी है। ईरानी हमलों में इसराइल में बहुत तबाही मचा दी है और ईरान के हमलों से इसराइल थर्रा उठा है। इतना खतरनाक हमले हो रहे हैं इसराइल में कि ईरान के विदेश मंत्री को ईरान के धार्मिक नेता की हत्या करने की धमकी दे डाली है। नमस्कार दोस्तों, स्टार न्यूज में मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। ईरान इसराइल जंग का आज 7वां दिन है और ये जंग विकराल और भयानक रूप लेता जा रहा है। दोस्तों, ईरान इसराइल युद्ध का आज 7वां दिन है और यह युद्ध और जंग विकराल रूप और भयानक रूप लेता जा रहा है। दोनों ही देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। आज के हमलों में ईरानी सेना ने दक्षिणी इसराइल के हिस्सों में मिसाइलों की बारिश कर दी है, जिसमें इसराइल का एक अस्पताल भी निशाना बन गया है। इसराइली प्रवक्ता ने कहा है कि ईरानी हमले में बीर शोबा का सोरोका अस्पताल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ईरानी मिसाइल के हमले में तेल अवीव में स्थित कई इमारतें ज़मींदोज़ हो गई हैं। इस पर ईरान ने कहा है कि मिसाइल अस्पताल पर नहीं बल्कि फौजी ठिकाने पर गिरा है। आज इसराइल के शहरों पर ईरान का हमला इतना तेज और सटीक हुआ कि हमलों से इसराइल के कई हिस्सों में धमाकों की जबरदस्त गूंज सुनी गई है और इस हमलों से इसराइल थर्रा उठा है। इसराइल में हाहाकार मचा हुआ है। कई फौजी ठिकानों पर हमले हुए हैं तो वही स्टॉक एक्सचेंज की इमारतें बिल्कुल ज़मींदोज़ हो गई हैं। मरने वालों की संख्या तो इसराइल ने नहीं बताई है, लेकिन जख्मियों की तादाद वहां के प्रवक्ता ने 65 बताया है। इसराइली रक्षा मंत्री ने इस हमलों से तिल मिलाकर कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई मॉडर्न हिटलर बन चुके हैं। उन्हें जीने का हक नहीं है। हम खामनाई की हुकूमत को तहस नहस कर देंगे। दूसरी जानिब इसराइल ने ईरान के अर्दुक परमाणु रिएक्टर और अन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें नतांज के पास एक परमाणु हथियार केंद्र है और कई रिहायशी इमारतें हैं। वहीं अमेरिकी मीडिया सूत्रों के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की योजना को अपनी मंजूरी दे दी है, लेकिन ये हमला कब होगा और किस समय होगा उसका आदेश अभी ट्रंप ने नहीं दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय पेंटागन और उसके अधिकारी ईरान पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। वहीं अमेरिका ने ईरान के खिलाफ किलाबंदी मजबूत कर दी है। 40,000 जवानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। अमेरिकी मीडिया ने बताया कि अमेरिका को आशंका है कि जैसे ही इसराइल के खिलाफ ईरानी सेना का हमला तेज होता है, वैसे ही ईरान मध्य पूर्व के देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान अपने सेजल-2 मिसाइल से बड़े हमले कर सकता है। दूसरी तरफ ये समाचार भी है कि ईरानी मिसाइल सेजल-2 से अमेरिका और इसराइल भयभीत हो चुका है। ईरानी मीडिया के मुताबिक सेजल-2 एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो 2000 से 2500 किलोमीटर तक लंबी दूरी के टारगेट साधने में सक्षम है। इससे दुश्मनों को बचने का कोई मौका नहीं मिलता है। जवाबी हमला करने में मुश्किल होती है। उसकी रेंज शहाब 3 से भी ज़्यादा बताई जाती है। उसे ईरान का ब्रह्मास्त्र समझा जा रहा है। ईरान ने पहली बार सेजल-2 इसराइल के खिलाफ उतारा है और उसकी रेंज में इसराइल और यूरोप के कई शहर लक्ष्य तक उसके मिसाइल पहुंच सकते हैं। अगर अमेरिका इसराइल जंग में और साथ उतरता है तो ईरान का यह सेजल-2 इराक, सीरिया और अरब देशों में अमेरिकी सैन्य स्थित कई ठिकानों पर भयानक तबाही मचा सकती है। वहीं दूसरी जानिब ये समाचार भी आ रहे हैं कि इसराइल और ईरान जंग को रोकने के लिए जर्मनी, फ्रांस, बर्तानिया के विदेश मंत्री ईरानी विदेश मंत्री के साथ जिनेवा में परमाणु मामले पर बातचीत करेंगे। बताया जाता है कि इस मामलात में अमेरिका ने भी सहमति जताई है। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी राय देना न भूलें। नमस्कार।